बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26-27 दिन के बाद वीडियो मैं क्यों अपलोड कर रहा हूं। उसकी वजह थी कि मैं पहले फैमिली वेकेशन पे था। इन बिटवीन मेरे फादर की डेथ हो गई, तो उस वजह से तकरीबन 26-27 दिन मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आपसे दरख्वास्त है कि आप उनको अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। दोस्तों, अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंस वीज़ा है या विज़िट वीज़ा है और आप यूएई आना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि आपकी होम कंट्री में या यूएई में क्या सवालात किए जाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट आपसे चेक किए जाएंगे, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। क्योंकि रिसेंटली मैं पाकिस्तान से होकर आया हूं। जैसा कि मैंने बताया कि फ़ादर की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से मुझे एमरजेंसी में पाकिस्तान जाना पड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास यूएई का रेजिडेंस परमिट है, तो मुझे वापस आने के लिए जीडीआरएफए का अप्रूवल चाहिए था। क्योंकि हो सकता है मैं कंट्री में मौजूद था जब मैंने जीडीआरएफए का अप्रूवल अप्लाई किया, तो विद इन 2 to 3 मिनट्स मुझे अप्रूवल मिल गया ईमेल में। उसमें डिक्लेरेशन फार्म और क्वारंटाइन का जो फार्म था वो साथ अटैच था अप्रूवल के साथ, और उसकी वैलिडिटी 1 महीने की थी कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं यूएई में वापस आ सकता हूं उस परमिट पे। फिर जब मैं पाकिस्तान गया, तो वहां से वापस आने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मैं एमिरेट्स से गया था, तो एमिरेट्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि मुझे पीसीआर करवाना था अपनी फ़्लाइट के डिपार्चर टाइम से 96 आवर पहले। तो उसमें 2-3 जो अप्रूव्ड लैब हैं एमिरेट्स की, वो थी चुगताई लैब थी, आगा खान लैब थी, और शौकत खानम जो हॉस्पिटल है उसकी लैब थी। उसके जो पीसीआर कोविड 2019 का है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये वो लैब है, ये अप्रूव्ड है एमिरेट्स से। तो मैंने अपना जो पीसीआर करवाया था वो करवाया था चुगताई लैब से, जिसकी फ़ीस थी 6500 पाकिस्तानी रुपीज़। तो मुझे उन्होंने बोला था कि आपका 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगा, लेकिन तकरीबन 24-25 घंटे के बाद ही मुझे रिपोर्ट मसूल हो गई थी एसएमएस के ज़रिए, और मैंने वो रिपोर्ट डाउनलोड कर ली थी और उसका प्रिंट ले लिया था। और इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मुझसे पूछे गए थे, मेरा पासपोर्ट था, वीज़ा कापी थी, और जो आईसीए का अप्रूवल था, जीडीआरएफए का अप्रूवल था, और इसके अलावा जो मेरा टिकट था, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने बोला था कि आप लेकर आएँ। मैं ले गया था, तो वो पूरी डिटेल उन्होंने चेक की। तो उसके बाद उन्होंने मेरा स्वैब टेस्ट किया, और उसके बाद मुझे तकरीबन 25 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मसूल हो गई। फिर जब मैं एयरपोर्ट पे आया, तो जो चीज़ें मुझसे चेक की गई, सबसे पहले मुझसे इसका पीसीआर चेक किया गया जो कि नेगेटिव था। उसके बाद मुझसे अप्रूवल के बारे में किसी ने नहीं पूछा। हो सकता है कि ये सारा ऑनलाइन हो और उन्होंने ऑलरेडी चेक कर लिया हो। ये मैं बात कर रहा हूँ कि एमिरेट्स का जो काउंटर था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब वो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास इशू किया। ये तमाम डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद एक हेल्थ डिक्लेरेशन फार्म मुझे फ़िल करवाया गया मुझसे, और तकरीबन सभी पैसेंजर से जो वहाँ पे मौजूद थे ये फ़िल कर रहे थे। ये करने के बाद मैंने उनको वो फार्म सबमिट कर दिया, और अपने पीसीआर नेगेटिव जो था उसकी रिपोर्ट उनको दी। तो उसके बाद मुझे बोर्डिंग पास मिल गया। फिर दुबई में आने के बाद हमें जहाज़ में एक फॉर्म दिया गया था, जिसमें नाम, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, और यूएई में जो एड्रेस है वो, और इन केस अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है दुबई एयरपोर्ट पे कोविड का, तो हम क्वारंटाइन कैसे करेंगे अपने आप को, उसकी डिटेल पूछी गई थी, जो फिल करके हमने सबमिट किया दुबई एयरपोर्ट पे। दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद फिर दोबारा से हमें एक स्वैब टेस्ट लिया गया, और उसका जो रिज़ल्ट था उन्होंने बोला कि आपको 2 दिन के अंदर मिलेगा, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे तकरीबन 24 घंटे से पहले ही उसका रिज़ल्ट मुझे एसएमएस के ज़रिए मिल गया था। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आप अपनी होम कंट्री से यूएई आते हैं, तो यहाँ पे आपका जो स्वैब टेस्ट होता है इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब मैं आया था तो तकरीबन 2-3 फ़्लाइट्स थी, तो काउंटर काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। तो आपसे वो बेसिक आपका पासपोर्ट लेंगे, एमिरेट्स आईडी लेंगे, वो करने के बाद वो आपको किट दे देंगे कि आप
फ़लाँ काउंटर पे चले जाएं। आप उस काउंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद जो नर्स हैं वो आपका स्वैब टेस्ट लेंगे। स्वैब टेस्ट लेने के बाद जो आपने फॉर्म फिल किया था डिक्लेरेशन, वो आप सबमिट करेंगे उधर काउंटर पे। वो करने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप है, आप जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर पे। उसके बाद जो बाकी सारी फार्मेलिटीज़ हैं वो सेम हैं जैसे हम पहले करते थे। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद अपना लगेज लिया और आप अपने घर जा सकते हैं। मुझे ये बोला गया था कि जब आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो तब आप उसके बाद अपने घर से बाहर जा सकते हैं। दोस्तों, ये था प्रोसेस यूएई में वापस आने का जो मैंने आपके साथ शेयर किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस से। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए और ईमेल कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स और ईमेल का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकें। आप में से वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।